तो सभी साथियों को एक बार इस पोर्टल पे मैं फिर से आप सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ और अपने सभी आदरणीय गुरुदेव का एक साथ में सादर चरण स्पर्श करता हूँ। साथियों, मेरी स्टोरी यही है। अभी मुझे लगता है कि चौथी बार मेरी स्टोरी आ रही है इस पोर्टल पे। नाम मेरा शंभू भारती है। आजमगढ़ जिले के एक छोटा सा गांव रफीपुर, वहीं से बिलोंग करता हूँ दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। शुरुआत मेरी बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हुई। मैं हाई स्कूल पास किया। 3 भाई 3 बहन, माता पिता का एक परिवार रहा। पिताजी अकेले कमाने वाले और हम सभी 5 लोग आश्रित थे। हाई स्कूल पास करते करते मुझे एहसास हो गया कि मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, मैंने काम की तलाश शुरू किया और आजमगढ़ जिले के शहर में, सिटी में ही मैंने तलाश करते हुए काम मुझे मिला, जो एज ए सेल्समैन। वहीं से मेरी शुरुआत हुई। कुछ दिन करने के बाद स्थिति थोड़ा ठीक हुई। बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जो रोजी रोटी की समस्या थी वो कुछ कम हुई। इसके बाद मैं लुधियाना में गया, लुधियाना नहीं, गुड़गांव गया। वहाँ एक फैक्ट्री में काम किया। फिर वहाँ से दुल्ही आया। आजादपुर मंडी में नींबू का होलसेल का काम हमारे जीजा जी करते हैं, उनके साथ मैंने नींबू का काम किया। फिर वहाँ से मैं रिटर्न आजमगढ़ आया, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई, वहाँ ठीक नहीं हो पा रही थी। आजमगढ़ आया, फिर आजमगढ़ रह गया। फिर मुझे काम मिला एज ए फूड सेल्समैन, और वो था डेयरी का दूध सप्लाई करना। आजमगढ़ जिले के शहर में ही मैंने बहुत सारे नई दुकानों को पकड़ा, क्योंकि एक नई डेयरी की शुरुआत हुई थी अपने जिले से 30 किलोमीटर दूर अमवारी नारायणपुर गाँव है दोस्तों। वहीं पे डेयरी की शुरुआत हुई। वहाँ से मैंने एज ए सेल्समैन दूध की सप्लाई मार्केट में शुरू किया। जा करके डोर टू डोर दुकान मैंने बनाया, मैंने पकड़ा, लोगों को बताया कि भैया मेरा ये दूध है, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मेरी ये डेयरी है, आप इस दूध को रखिए। लोगों ने कहा कि नहीं सर, हमारे यहाँ डिमांड नहीं है। मैंने कहा आप रखिए, मार्केटिंग मैं कर दूंगा। दोस्तों, उस समय तक मुझे 3000 रुपये मिल रहे थे। एक मोटरसाइकिल मिली थी, प्लेटिना बजाज की, जो होती है आप जानते होंगे। इसके बाद मैंने बोला कि मैं यहाँ पे आपके अगल बगल मार्केटिंग कर दूंगा। और दोस्तों, उस 3000 रुपये के लिए मैं सुबह 4 बजे घर से निकलता था। और मुझे से इतना टाइम हम लोग बैठे हैं, अभी तो 5:30 बजने वाला है। 4 बजे निकलता था, अपनी मार्केट में आ जाता था। गाड़ी से ड्राइवर दूध को लेकर के आता था। फिर मुझे थोड़ा गाड़ी ड्राइविंग करना आता था। उस गाड़ी को मैं ड्राइव करता था डोर टू डोर। जहाँ मैं दुकानें बनाया था, मैं लिस्ट लेकर के बैठा होता था। मैं लोगों को उसको बताता था कि इनको इतना दूध दे दो। 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक उसे हमको क्लोज करना होता था। 6 बजे मैं उस सारे काम को क्लोज करता था, यानी दूध बांटने वाला काम करता था। फिर 6:30 बजे घर आ जाता था। इसके बाद नहा धो करके 10 बजे से वो मोटरसाइकिल लेके मैं निकलता था और सारे जगह से पैसे वसूलता था। पैसे वसूलने के बाद फिर मैं यहाँ से 30 किलोमीटर दूर डेयरी पे जाता था और वहाँ जाकर के सारा हिसाब किताब करके देर रात अपने घर पे आ जाता था। दोस्तों, यही रूटीन रहा और उसी काम के जरिए मेरी दोस्ती हुई। पहले मैं बता चुका हूँ कि हमारे मित्र, काफी गहरी मित्रता हुई चंद्रशेखर यादव जी से और हमारे आदरणीय गुरुदेव ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव सर। उसी दोस्ती की देन है दोस्तों, उसी काम की देन है कि मैं अपने जीवन में कुछ पैसा कमाना शुरू किया। वहां तक मुझे नहीं लगता था कि मैं भी अपने जीवन में पैसा कमा पाऊंगा। दोस्तों, मैं जब सेल्समैन हुआ करता था, पहला जो काम मैंने शुरू किया था, धागा बकरम बटन चैन जब बेचता था, स्कूटर से मैं पूरे जिले में सप्लाई करता था। यानी आजमगढ़ जिले के सटे लगभग 50 किलोमीटर की दायरे में प्रतिदिन हम लोग की रनिंग होती थी। एक सप्ताह में कब किस दिन जाना है, कहाँ जाना है, वो पता होता था। संडे को छुट्टी मिलती थी और जैसे ही संडे आता था दोस्तों, लगता था कि आज हम आजाद हैं। लेकिन जैसे ही सोमवार आता था, फिर से हमारी हार्ट बीट जो है बढ़ने लगती थी, क्योंकि वहाँ बहुत मेंटली टॉर्चर हम लोग होते थे। पैसा वहाँ पे मिलता था, जो शुरुआती मेरा कैरियर था
मात्र 1000 रुपये महीने की सैलरी मिलती थी और 10 रुपये एक दिन का खर्च होता था। तो वहां से मैं 3000 रुपये तक आया और ये 3000 रुपया कब मुझे सन 2010, मुझे अच्छी तरह से याद है 2010 में दूध की मार्केटिंग कर रहा था। उसी दौरान मेरी मित्रता हुई और दोस्तों मैं बताऊं संगत का असर जो होता है यहाँ आकर के मुझे पता चला, क्योंकि चंद्रशेखर यादव जी से जो मेरी दोस्ती हुई, उन्होंने अपना रियल एस्टेट का काम शुरू किया और मैं नहीं किया, उनके साथ साथ मैं रहा। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर मैं उनके साथ हो गया, रियल एस्टेट का काम सीखा, A to Z मैंने सीखने के बाद फिर अपना काम शुरू किया। और दोस्तों जैसे ही अपना काम शुरू किया, जैसे ही नहीं, जब मैं उनके साथ था, तीसरे महीने जब मुझे 53,700 रुपये पहली बार मिला, तब मुझे लगा कि यार जीवन में पैसा अब कमाया जा सकता है। वहीं से पैसे की भूख बढ़ना शुरू हो गई। फिर मैं देखता रहा कि मेरे मित्र चंद्रशेखर यादव जी एक विश्वा पे 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए विश्वा प्रति विश्वा पैसा कमाते थे और पैसे को पानी की तरह खर्च करते थे। अब वो चीज मुझे भी लगने लगा कि यार मुझे भी ऐसे दोस्तों कुछ दिन के बाद फिर मैंने अपनी प्लाटिंग शुरू किया और वही हुआ जो उनके साथ हो रहा था। अच्छी इनकम शुरू हुई। पहले ही प्लाट में मैं लगभग 6-7 लाख रुपए कमाया। उसके बाद जैसे ही सेकंड मैंने प्लाटिंग किया, दोस्तों मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने 6 महीने में लगभग 46 लाख रुपए से अधिक कमाया। हम 3 लोग उसमें थे, जैसे 2 जिन्होंने मुझे प्लाटिंग दिलवाया था, मैं कहा मुझे प्लाट दिलाओ, मैं आपको बराबरी का शेयर कर दूंगा। तो उस पैसे को हमने 3 जगह डिवाइड किया। इसके बाद कई सारी प्लाटिंगें की, वो सिलसिला शुरू हुआ। दोस्तों मैं जहाँ साइकिल से था, सेल्समैन हुआ, स्कूटर मिला था मालिक का, दूध के काम में आया तो मालिक का बजाज का प्लेटिना गाड़ी मिली थी। फिर मेरी शादी में एक गाड़ी मिली थी दोस्तों, सेडान, जो आज भी रखी हुई है। सन 2002 में मैं एक कंपनी में जुड़ा था। वहीं से नेटवर्क मार्केटिंग का जो मुझे सपना मिला ना, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, वो मुझे सोने नहीं दे रहा था। लग रहा था कि जीवन में बहुत कुछ बड़ा किया जा सकता है और मौके की तलाश थी। उस कंपनी में मैं कुछ नहीं कर पाया। 2005 में, जिसमें आज मेरी स्टोरी चल रही है दोस्तों, इसी कंपनी को मैंने ज्वाइन किया और डायरेक्शन न मिलने की वजह से, साथ न मिलने की वजह से मैं उसमें कुछ नहीं कर पाया। 2 साल 3 साल में दौड़ता रहा और दोस्तों आज 2018 में फिर से मैं इस सिस्टम में आया आदरणीय ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव जी के माध्यम से। और 2018 से 2023 तक मैंने कोई काम नहीं किया। मुझे लगा कि यार ये नहीं चल पाता है, लेकिन सपने कहीं न कहीं थे। तो मैंने देखा था, मैंने सुना था कि आदमी आज़ाद जीवन जी सकता है। वो चीज़ मुझे कहीं न कहीं पूरी रही, उसकी तलाश थी। लेकिन 2018 में जब मुझे दोबारा मिला, उस समय मेरा ज़मीन का काम चल रहा था दोस्तों, किसी तरह से मैं ज्वाइन किया। क्योंकि नाम इसका सुनते ही ना बहुत सारे लोग आपको भी मिलेंगे, कहेंगे वही कंपनी कर रहे हैं जो है, खत्म हो गई है, क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। दोस्तों यही सब मेरे भी, मैंने अपनी आदरणीय गुरुदेव ज्योति श्रीवास्तव सर को यही जवाब दिया था कि क्या सर यही कंपनी रह गई है। दोस्तों इस सवाल जवाब के साथ उन्होंने मुझे लगभग 5 से 6 महीने तक फॉलो किया, मुझे अच्छी तरह से याद है। इसके बाद उन्होंने कहा संबोधित को ज्वाइनिंग्स हैं, आ जाइए, साथ में लग जाइए। तो वो उसका कीड़ा होता है ना दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का कीड़ा जब एक बार अंदर आ जाता है तो निकलता नहीं है। मुझे लालच आई कि ज्वाइनिंग्स बता रहे हैं, लाइए लगा देता हूँ। मैंने दोस्तों RCM में ज्वाइन तो किया, लेकिन बोला कि सर आप मुझे प्रेशर मत करिएगा, मुझे मीटिंग में मत बुलाइएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मीटिंग ट्रेनिंग बुलाने लगेंगे, मेरा काम डिस्टर्ब होगा। और दोस्तों मेरी बहुत बड़ी भूल, जितने भी साथी हैं मैं एक बार फिर से आपको आगाह करना चाहता हूँ कि ट्रायल मत करिएगा दोस्तों, टेस्ट मत करिएगा। नहीं तो 2018 से 28 मई 2023 तक मैंने इसको नज़रअंदाज किया, काम नहीं किया, जानने का प्रयास नहीं किया। लेकिन दोस्तों एक वो दिन आया 28 मई 2023, क्योंकि 2018 से 2023 के बीच 5 साल का गैप रहा और उस 5 साल में बहुत सारे साथी मुझे मिले इस RCM बिजनेस को बताने के लिए, इस RCM बिजनेस को ज्वाइन कराने के लिए। तब मेरी इच्छा हुई कि आज को जानते हैं। फिर मैं गया अपने आदरणीय गुरुदेव ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव जी के यहाँ। उन्होंने कहा दोस्त एक सेमिनार है आजमगढ़ में, दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ, अपने जहाँ भी आपके शहर में सेमिनार हो, उस बड़े सेमिनार में अपने जाइएगा, अपने लोगों को, वहीं से बड़ी अचीवमेंट निकलती है लोगों।
और उसके बाद आपका अचीवमेंट अपने आप आता है। 28 मई 2023 का दिन था। आजमगढ़ प्रेक्षागृह में एक सेमिनार हुआ। वहां से मुझे पता चला कि टाइम को अगर मैनेज करें तो एक आदमी कई काम कर सकता है। दोस्तों वहीं से जिस समय मैं ये डिसीजन लिया, 30 लाख रुपए हम लोग नई साइट शुरू किए थे 34 किस्म की 11 लाख की दर से। 3 करोड़ से ऊपर की देनदारी थी दोस्तों, उसको बेच करके हमको देना था। 30 लाख रुपए हम लोगों ने एडवांस दिया था और प्लाटिंग शुरू कर दिया था। उसी दरमियान ये बिजनेस मुझे मिला। जिम्मेदारी वहां भी बड़ी थी और डिसीजन यहाँ भी बड़ा था। उस समय मैंने डिसीजन लिया कि करूंगा इसको। और 4 बजे के बाद मैंने एक टाइम शेड्यूल बनाया कि सुबह 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक मैं जमीन का काम करूंगा और 4 बजे के बाद मैं कुछ करूंगा तो बस आरती करूंगा। और दोस्तों वहां से मैंने शुरू किया। सितंबर 2018 में मैंने स्टार गोल्ड की बिजनेस जीत किया। फिर भी मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। कहीं न कहीं जब प्लाटिंग का एक बोझ होता है दोस्तों, जब प्रेशर आता है, जब जमीन मालिक कहता है कि नहीं मुझको इतने पैसे की सख्त जरूरत है, जिद्दी हो जाते हैं तब वहाँ कहीं कहीं मैं डिस्कनेक्ट हो जाता था। और दोस्तों बताऊं, चलता रहा। इसके बाद फिर थोड़ा सा मैंने ध्यान अभी दोस्तों 7-8 महीने से मैंने केंद्रित किया पूरी तरह से। और उसमें एक बार मैं आप सभी साथियों को कहूँगा कि किसी एक गुरु को मेंटर बनाओ और वो जो कहते हैं वो करते जाओ। तो इस होटल पे सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे आदरणीय गुरुदेव वो कोई दूसरे नहीं, आदरणीय सुरेश यादव सर हैं, जिन्होंने मुझे 4:30 बजे 4 बजे तक जगना सिखाया। मैं 7-8 बजे तक होने वाला व्यक्ति था। जगना सिखाया, इस पोर्टल पे आना सिखाया। दोस्तों इस पोर्टल की बहुत बड़ी महानता है। मैं अपने गुरुदेव राकेश शर्मा सर को बार बार प्रणाम करना चाहूँगा। इस पोर्टल पे दोस्तों जितने भी साथी आएंगे ना उनका कल्याण हो जाएगा। मुझे सपना सा लग रहा है कि मैं स्टार पर्ल हो गया। रॉयल्टी लेने में मुझे समस्या हुई थी दोस्तों। रॉयल्टी आप लेंगे तो बहुत कष्ट होता है लोगों को। लेकिन मैं कैसे टेक्निकल बन गया, टेक्निकल के बाद पर इतनी आसानी से बन गया और मैं स्टार पर्ल हो गया दोस्तों, समय से हो गया, मुझे पता ही नहीं था। और हकीकत बताऊं, स्टार पर्ल की क्लोजिंग मेरी एक दिन पहले हो चुकी थी। बस थोड़ा सा बिजनेस रह गया था। मैं अपने नीचे टीम के लोगों को अचीवमेंट करवाने में थोड़ा सा टाइम लगी। मैंने कहा सबसे पहले अचीवमेंट करवाते फिर अपना पोर्टल लगाते। तो इस तरह स्टार पर्ल हुआ। थोड़ा सा डिसीजन मैंने लिया कि नहीं इसको बढ़िया तरीके से करना है। तो इस महीने जो मेरी क्लोजिंग हुई दोस्तों, 5 रॉयल्टी अचीवर और 4 स्टार अचीवर और वाइटल अचीवरों की लाइन लगी। थोड़ी सी डिसीजन लेने की वजह। और वो हुआ कैसे? डायरेक्शन से। किसी न किसी को गुरु मानना पड़ेगा। नहीं तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बाइक लेकर के भाग रहे हैं और अचीवमेंट नहीं आ रहा। दोस्तों किसी न किसी को मेंटर मानना पड़ेगा, उनकी बातों को मानना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक अच्छे मुकाम पर आएंगे। आज दोस्तों मुझे लग रहा है कि इस धरती का स्वर्ग, जो स्वर्ग का नाम लेते हैं ना, अब लग रहा है कि धरती पे जो स्वर्ग जो है ना कहीं नहीं इस धरती पे ही है। अब हमें किसी प्रकार का टेंशन नहीं है। अब हमें ये डर नहीं है कि हमको कोई मालिक जो है डांट सुनाएगा अगर मार्केट से पैसा नहीं आएगा, मार्केट में सेल नहीं होगा। ये सारी समस्याएं खत्म दोस्तों। और फिर अगला जो मेरा टारगेट रहेगा मार्च महीने में, ये दोस्तों मैं अपनी सेकेंड लाइन की बात बताया हूँ। बड़ी लाइन इतना ज़्यादा अचीवमेंट आया है कि मैं उसको काउंट नहीं कर पाया। और नेक्स्ट मंथ मार्च महीने में मैं कम से कम अपनी वीकर लाइन से 10 टेक्निकल और पावर लाइन से जो बड़ी लाइन मेरी है, जिसमें हमारे आदरणीय सचिन राय सर हैं, उस लेग से 20 से प्लस टेक्निकल अचीवर हम लोग अपने संज्ञान में लेकर के निकालें। तो दोस्तों एक साइकिल से शुरुआत हुई थी। साइकिल मैं खरीद नहीं पाया था तो बचपन में सपना था कि साइकिल मिल जाए। दूसरे लोगों को पुरानी साइकिल से हम लोगों ने सीखा था, नसीब नहीं हुई नई साइकिल लेने। और दोस्तों इसके बाद आज मैं अपनी खुद की कार मेंटेन करता हूं दोस्तों, अपने पैसे से खरीदा। आज वेन्यू कार से मैं चलता हूं। तो यहाँ तक का मेरा सफर अभी अब पहुंचा है। आगे बहुत बड़े सपने बन गए हैं होटल के माध्यम से। तो आदरणीय गुरुदेव, मैं आदरणीय सुरेश सर को मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। इनके डायरेक्शन में मैं यहाँ तक आया और आगे का सारा रास्ता, सारे धुंध बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, हट गए हैं। सब साफ दिख रहा है कि अब मेरी मंजिल कहाँ तक जाएगी। तो दोस्तों इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सभी साथियों से कहूँगा कि एक गुरु बनाइए, वो जो कहते हैं वो करते जाइए, उसमें कोई समझ खराब करिए। थैंक